बख्तियार खिलजी ने किया था बौद्ध धर्म को खत्म करने का हर संभव प्रयास। इस्लाम की स्थापना के लिए नालंदा विश्वविद्यालय पर ऐसा आक्रमण किया कि दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण ना हो सका। हजारों भिक्षुओं की हत्या आखिर किस लिए? नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई आखिरकार किस लिए? कैसे आग लगाने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे 3 महीने तक धू धू कर जलता रहा, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो काफी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा तबाह कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी इस्लाम की स्थापना के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार था, इसीलिए उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया था। क्या थी इसके पीछे की वजह, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पटना से तकरीबन 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बिहार शरीफ के पास नालंदा यूनिवर्सिटी स्थित है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया के पहले शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। इतिहासकारों के अनुसार ये गुप्त राजा कुमार गुप्त हर्ष कन्नौज के सम्राट और बाद में पाल साम्राज्य के अधीन फला फूला। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी न केवल एक आवासीय यूनिवर्सिटी था, बल्कि एक बौद्ध मठ भी था। यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले चीनी यात्री ह्यून सेंग के लिखे लेख में ये पाया जाता है कि उस समय नालंदा में लगभग 10,000 भिक्षु और 2,000 शिक्षक थे। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी यूनिवर्सिटी के प्रमुख थे। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में हर्षवर्धन, नागार्जुन, वसुबंधु आदि शामिल थे। यहाँ महान गुरुओं के द्वारा शिक्षा दान किया जाता था तथा यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके निकलने वाले शिष्य आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्ध हुए, महान हुए। दोस्तों, नालंदा 3 संस्कृत शब्दों ना आलम दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का ना रुकने वाला प्रवाह। और जिन लोगों को नालंदा यूनिवर्सिटी के महत्व का पता है, उन्हें ये भी अच्छे से मालूम है कि ज्ञान अर्जन का एक प्रमुख केंद्र था नालंदा यूनिवर्सिटी। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य दिया और शून्य की खोज के बाद से ही गणना के पैटर्न में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों और खगोलविदों में एक थे। दोस्तों, बात करें अगर बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमले की, तो इससे पहले आपको ये जानना होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर ये कोई पहला हमला नहीं था। जी हाँ, इससे पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमले हुए थे। इससे पहले भी नालंदा को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा पर कुल 3 हमले हुए और पहला हमला तब हुआ जब समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। आपको बता दें कि 455 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच नालंदा पर मध्य एशिया जनजातीय समूह हूणों के द्वारा पहली बार नालंदा पर आक्रमण किया गया था। हूणों के भारत आने के बारे में ये कहा जाता है कि ये उस वक्त हिमालय के खैबर दर्रे से भारत आए थे। ऐसा कहा जाता है कि हूण भारत से महंगे उत्पादों को लूटने के नापाक इरादे से आए थे और इसी बीच उन्होंने नालंदा पर आक्रमण किया था। उन्हें यहाँ आकर ये पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी में काफी कीमती चीजें हैं और इसीलिए उन्होंने नालंदा पर आक्रमण किया था। हालांकि ये आक्रमण बख्तियार खिलजी द्वारा किए गए आक्रमण की तुलना में उतना ज्यादा गंभीर नहीं था, क्योंकि हूणों के इस हमले के बाद भी गुप्त साम्राज्य के सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा इसे फिर से स्थापित किया गया। स्कंदगुप्त के द्वारा ही नालंदा का प्रसिद्ध पुस्तकालय भी स्थापित हुआ था। दोस्तों, इस हमले के बाद नालंदा में दूसरा हमला 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इस हमले के पीछे का कारण राजनीतिक असंतुलन था। इतिहासकारों के अनुसार हर्षवर्धन और गौड़ राजवंश के बीच संघर्ष हुआ था और इसी वजह से बदला लेने के लिए गौड़ राजवंश ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। हालांकि ये हमला भी उतना घातक नहीं था।
इस हमले के बाद हर्षवर्धन ने यूनिवर्सिटी की पुनर्स्थापना की और पुनः नालंदा विश्व भर में ज्ञान बांटने लगा था। दोस्तों, अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी पर किए गए तीसरे हमले की, जिसे अंजाम दिया था बख्तियार खिलजी ने। ऐसा कहा जाता है कि सन 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर इतना घातक हमला किया कि इस हमले के बाद दोबारा नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण ना हो सका। और तो और नालंदा यूनिवर्सिटी पर हुए पिछले 2 आक्रमण के पीछे का कारण लोगों को पता था, लेकिन बख्तियार खिलजी के इस आक्रमण का ना कोई राजनीतिक कारण था और ना ही यहाँ किसी सम्राट से उनकी कोई रंजिश थी। तो फिर ऐसा क्या कारण था जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था? दरअसल इसके पीछे की वजह के बारे में ये बताया जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बेहद बीमार पड़ गया था। वो इस कदर बीमार पड़ गया था कि उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उसके यहाँ हकीमों की लंबी कतार लगने लगी, लेकिन फिर भी किसी हकीम की दवा या किसी हकीम के उपचार से उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। एक एक करके खिलजी के यहाँ आए सभी हकीम खिलजी के स्वास्थ्य में सुधार लाने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। ऐसे में खिलजी के कारोबारियों ने उसे ये सुझाव दिया कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराएं। अपनी बिगड़ी हुई तबीयत को ध्यान में रखकर बख्तियार खिलजी ने आचार्य को बुला लिया, लेकिन इलाज से पहले खिलजी ने उन्हें ये हिदायत दी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। और तो और उसने ये भी कहा कि अगर वो उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने में नाकामयाब रहा तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों, बख्तियार खिलजी की सभी शर्तों को मानते हुए आचार्य ने इलाज शुरू किया। अगले दिन आचार्य खिलजी के पास एक कुरान लेकर आए और उन्होंने कुरान की कुछ पृष्ठों को खिलजी द्वारा पढ़ने के लिए तय कर दिया और खिलजी से ये कहा कि आप यहाँ से यहाँ तक कुरान को पढ़ें, आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आचार्य की इस बात को मानते हुए खिलजी ने उनके द्वारा बताए हुए कुरान के पृष्ठों को पढ़ा और कुछ ही दिनों बाद खिलजी की बीमारी दूर हो गई। लेकिन अपनी तबीयत ठीक होने पर उसे खुशी नहीं बल्कि खूब गुस्सा आया। उसे गुस्सा इस बात की थी कि उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान इन भारतीय वैद्यों के पास क्यों है, और इसीलिए उसने आचार्य का एहसान मानने के बजाय 1199 में नालंदा यूनिवर्सिटी में ही आग लगवा दी। उसकी मंशा यही थी कि यूनिवर्सिटी में मौजूद सभी ज्ञानवर्धक किताबें जलकर राख हो जाए, ताकि हिंदुस्तान में आगे कोई भी इस ज्ञान को अर्जित ना कर पाए। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कुरान पढ़ने से उसकी तबीयत में सुधार कैसे आ गई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जितने ज्ञानी थे उतने ही चतुर भी। खिलजी द्वारा दिए गए शर्त को स्वीकारते हुए उन्होंने कुरान के पृष्ठों के कोनों पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। पृष्ठ बदलने के दौरान खिलजी अपने उंगलियों से अपने जीभ को छूता था ताकि वो पृष्ठ पलट पाए, और इस तरह से वो कुरान पढ़ने के दौरान दवा का भी सेवन करता रहा। हालांकि इस बात की उसे कभी भनक नहीं लगी। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने के साथ ही उसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवा दी। वो बौद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का ज्ञान हिंदुस्तान में रहे। अपनी इस नापाक मंसूबे से उसने भारत के सबसे बड़े शैक्षणिक धरोहर को तबाह कर दिया था, और तबाह भी ऐसा किया कि फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित ना हो सका। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह करने का एकमात्र इरादा ज्ञान के स्रोत को नष्ट करना था। ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त खिलजी ने यहाँ की पुस्तकालय में आग लगवाई, उस समय लगभग 90 लाख पुस्तक इस पुस्तकालय में थे, और यही वजह है कि आग लगने के बाद इस पुस्तकालय को पूरी तरह से जलने में पूरे 3 महीने का समय लगा था। ये हमला इतना घातक था कि दोबारा से किसी अन्य सम्राट द्वारा इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सका, और अंततः नालंदा के ज्ञान का प्रवाह समाप्त हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया गया था। क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के तबाह होने से भारत में बड़ी क्षति हुई, और क्या फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा ज्ञान के प्रवाह का विशाल केंद्र स्थापित किया जा सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।